हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ड्रोन स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और इस बार भी जरूर पूछे जाएंगे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढंग से देखो, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है, प्रॉपर मेथड बताया हुआ है, एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप सारे डाउट्स आपके मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखिए। नवोदय विद्यालय की या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो ड्रोन स्कूल का ऐप जरूर से डाउनलोड करें। वहां पे हमारा अर्जुन बैच चल रहा है जो कि नवोदय विद्यालय के लिए है और सैनिक स्कूल के लिए भी कोर्स हमारे ऐप पे है। प्ले स्टोर से जाकर के आप ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए, DRONSCHLL सर्च करना, ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड करना और वहां से बैचेस में एनरोल करके आप नवोदय विद्यालय की या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल अभी इस वीडियो को देखो और एंजॉय करो। 12.5 क्विंटल इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम। कह रहा है कि 12 क्विंटल में ये डैश 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 मतलब कितने किलोग्राम होते हैं। बेटा क्विंटल को, एक क्विंटल में हम जानते हैं कि 100 किलोग्राम होते हैं, ठीक है। तो 12.5 क्विंटल में 12.5 क्विंटल में क्या होंगे, 12.5 गुणे 100 मतलब मैं कह सकता हूं कि 1250 किलो होगा। कितना बेटा, 1250 किलो। गुरु जी आंसर क्या है? आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक किमी में लगभग कितने मील होते हैं? हाउ मेनी माइल्स अप्रोक्सीमेटली आर देयर इन 1 किलोमीटर। अब जरा देखो, हमने ये चीज देखा था कि एक मील में यानी कि 1 माइल में, अंग्रेजी वाले बच्चे देखो, 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं। लेकिन यहां पे तो उल्टा सवाल पूछ रहा है भाई साहब। सवाल क्या पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि आपको 1 मील में कितने किलोग्राम में लिख रहा है, क्या किलोमीटर ना, किलोमीटर। आपसे सवाल पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं, उल्टा पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, ये पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं। तो बेटा ऐसे एक एक नियम याद है तुम्हें, एक एक नियम से हमारा ये सवाल लग जाएगा कि 1.6 किलोमीटर में होते हैं बेटा 1 मील, 1 मील, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितना मील हो जाएगा, 1 किलोमीटर में 1/1.6 कर दोगे, ठीक है। 1 में 1/6 का भाग दे दोगे तो इतना ही माइल यानी कि इतना ही मील हो जाएगा। नाउ यू सी कि अगर 1 में 1.6 का हम लोग भाग देना चाहते हैं बेटा, तो दशमलव को इधर कुदा दो 1 अंक, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, है कि नहीं। 1 अंक दशमलव को इधर कुदाइए, दशमलव यहां पे आ जाएगा तो यहां पे 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 10/16, यानी कि 16 का भाग देना है 10 में। तो 10 में तो 16 का भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 16 6 का 96, 16 6 का 96, 4 बचा, 1 0 फ्री में उतार सकते हैं, 4 0 हो गया, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 8 बचा, 1 0 फ्री में उतार सकते हैं, 16 पंजे 80। तो 0.625। अब जरा देखो यहां पे ना 0.625 आ रहा है ना, तो कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली लगभग कितने मील होते हैं। तो 0.625 हमारा आंसर आ रहा है। लगभग में वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि सभी 2-2 अंक में दिया हुआ है। देखो तो सबसे नजदीक कौन सा है, इसके सबसे नजदीक 0.62 है, 0.62 है या 0.65 है, जरा बताओ। यहां पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यहां पे अप्रोक्सीमेशन का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बेटा। कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है कि 0.625 है, 0.625 है, लेकिन हमें 2 अंकों में बताना है। तो तीसरे अंक में अगर 5 है, इसका सन्निकटन अपने को करना है, लगभग में 2 अंक में मान बताना है। तो चूंकि ये 5 है, जब भी 5 या 5 से बड़ा होता है, याद करो हम इसमें 1 जोड़ देते हैं, यानी कि 0.63 हो गया, ठीक है, 0.63 हो गया। अब बताओ कि 0.63 0.62 के ज्यादा नजदीक है या फिर 0.65 के ज्यादा नजदीक है। तो आप कहोगे गुरुजी 0.65 के ज्यादा नजदीक है, क्योंकि 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट ना गलत कर रहा है मास्टर। 0.62 के ज्यादा नजदीक है ना, तो 0.65 है यहाँ पे। अच्छा सुनो, मैं ना अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होता 0.62, मान लो यहाँ पे 0.67 होता, अगर मान लो, तब वो चीज मैं बता रहा था, मेरे दिमाग में वो चीज चल रहा था, तो 0.67 होता। तो 0.67 के ज्यादा नजदीक है या फिर 0.65 के ज्यादा नजदीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 0.65 के ज्यादा नजदीक है ये, तो 0.65 हमारा आंसर होता। लेकिन 0.62 दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो 0.62 है बेटा, तो 0.63 तो 0.62 के ही ज्यादा नजदीक है। हमारा आंसर होगा ये वाला, ठीक है। हमारा आंसर कौन सा होगा, ये बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखो। यदि 1 एकड़ में गेहूं की उपज 450 किलोग्राम है
तो 1 हेक्टेयर में कितना टन गेहूं का उत्पादन होगा। If the yield of wheat in 1 acre is 450 kilogram, then how many tons of wheat will be produced in 1 hectare? बेटा हम सभी जानते हैं कि 1 हेक्टेयर, 1 जो होता है 1 हेक्टेयर जो होता है वो बराबर होता है 2.47 एकड़ में। ठीक है, 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़। ठीक, तो यानी कि हमसे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि बेटा 1 एकड़ में कितना गेहूं होता है, तो 450 किलो गेहूं होता है। तो हमसे कह रहा है कि 1 हेक्टेयर में कितना गेहूं पैदा होगा। मतलब पहले किसान ने क्या किया, पहले किसान ने 1 एकड़ गेहूं बोआ तो उसने देखा कि 450 किलो गेहूं मेरा निकल के आ रहा है खेत से। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि नहीं, अब अगली बार हम और ज्यादा बुआई करेंगे, तो उसने 1 हेक्टेयर में अपनी फसल लगा दी, मतलब 2.47 एकड़ में अपनी फसल लगा दी। कितने, 2.47 एकड़ में उसने अपनी फसल लगा दी। तो 2.47 एकड़ में जब फसल लगाई बेटा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 450 का 2.47 गुना उतना और उत्पादन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 450 गुणे 2.47 कर देंगे तो इतना किलो गेहूं जो है वहां पे पैदा होगा। ये किलो में है ना, ये किलो में है बेटा, केजी में है। तो गुणा कर लेते हैं एक बार बेटा, जल्दी से गुणा कर लेते हैं। कहाँ गया हमारा वो कैलकुलेटर साहब, कहाँ गए हमारे, देखो। तो 450 इंटू 2.47, 450 इंटू 2.47 बराबर कितना आ रहा है, 1111.5 आ रहा है ये बेटा, ये आ रहा है 1111.5। ठीक है, ये किलोग्राम है बेटा, ये किलोग्राम है, ध्यान रखो ये किलोग्राम है। हमारा आंसर टन में दिया हुआ है, हमारा आंसर सब टन में दिया हुआ है। तो अपन जानते हैं बेटा कि 1 टन बराबर 1000 किलो होता है। तो जब भी किलो को टन में बदलना होगा तो हमें भाग देना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अरे बोलो, भाग देना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। गुरुजी छोटे से बड़े में बदल रहे हैं, मतलब भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 टन बराबर 1000 किलो होता है। तो इसको अगर हम लोग टन में बदलना चाहते हैं, किस में बदलना चाहते हैं गुरुजी, टन में बदलना चाहते हैं। किस में, टन में बदलना चाहते हैं। तो 1111.5 को 1000 से हम लोग भाग दे देंगे 1000 से, तो 3 0 से चूंकि भाग दे रहे हैं तो 0.3 अंक इधर कूद आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1.1115 टन हो जाएगा हमारा, 1.1115 टन हो जाएगा। ठीक है, 1.1115 टन हो जाएगा। अच्छा, कहीं भी ऑप्शन नहीं क्या, ओहो इस ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। पहले ऑप्शन में 1.115 दिया हुआ है, ये 1.115 दिया हुआ है, जबकि क्या देना चाहिए, 1.1115 देना चाहिए ना। तो अगर ये रहेगा तो हमारा यहाँ पे करेक्शन कर लेना, 1.1115 115 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही ऑप्शन है, राइट। तो भाई कैसी लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख करके बताओ कि पॉइंट्स तुम्हें सारे समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। शॉर्ट ट्रिक अगर पसंद आई हो तो वाह गुरुजी वाह कमेंट में स्पैम कर देना, मजा ही आ गया, लिख देना कमेंट में। ठीक है, ऐप डाउनलोड करना, द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है स्टोर सेक्शन में। स्टोर सेक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पे नवोदय विद्यालय का बैच चल रहा है, सैनिक स्कूल का बैच चल रहा है। नवोदय विद्यालय के लिए 50 मॉडल पेपर की सीरीज भी है एंड मॉक टेस्ट की भी सीरीज है। तो ऐप डाउनलोड करोगे तो इस तरह से अगर आप डेमो वगैरह देखना चाहते हो तो किसी भी आप कंटेंट पे क्लिक करके, यानी किसी भी बैच में क्लिक करके, किसी भी कोर्स पे क्लिक करके आप कंटेंट में जा सकते हो और डेमो वहां पे कुछ फ्री कंटेंट है तो आप उसको देख सकते हो। 50 मॉडल पेपर की सीरीज है नवोदय विद्यालय के लिए एंड 10 मॉक टेस्ट भी यहां पे आपको ऐप में लिस्टेड मिल जाएगा। सैनिक स्कूल का भी कोर्स एक बार देखना मत भूलना। जो भी फ्री कंटेंट है कम से कम उसको तो यूज करो, डाउनलोड करो ऐप और अभी जा करके हमें 5 स्टार की रेटिंग दे देना। फिलहाल ऐप को डाउनलोड करो और इसको एक बार देखो तो सही कि क्या क्या कंटेंट है और अपना तैयारी जो है, चाहे आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करो, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, ज्यादा समय नहीं है अपने पास। चलो फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।